हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रुचि व्लॉग्स। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो सुबह का टाइम है और पतिदेव जी यहाँ पे नाश्ता लाए थे, वो हमने किया। फिर मैंने नारियल पानी पिया। सो गाइस, नाश्ते में मैंने खाया है इडली और मेंदू वड़ा, और साथ में मैंने नारियल पानी भी पिया अपना। और अभी मैं चाय पी रही हूँ। चाय की मैं बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हूँ, मतलब ये एक गंदी हैबिट है मेरी जो कि मैं छोड़ना चाहती हूँ। मुझे नहीं समझ आएगा कैसे छूटती है, छूटेगी। ये आदत नहीं छूट रही है। मैं जैसे सुबह जब तक 2-3 बार चाय नहीं पीती ना, मेरा जैसे सर घूमा रहता है। और आज मेरा सर इतना दुख रहा है, इतना दुख रहा है। सो बस अब मैं जा रही हूँ रेडी होने। मैंने सूट निकाल के रखा है। वैसे अगर आज किसी को आना नहीं होता तो मैं कुछ हल्का ही पहनती, क्योंकि इस टाइम पे ना इतना मन नहीं होता जैसे आप कुछ हैवी डाल के रखो, ज्वेलरी पहनो या कुछ पहनो, क्योंकि अंदर से अच्छा फील नहीं होता। तो बस अभी बट सूट पहनूंगी, लाइट सा ही सूट है। तो रुको दिखाती हूँ आपको। ये सूट आप देख सकते हो, ये मम्मी ने ही दिलाया था राखी पे इस बार मुझे। मैंने पहना था, वो भी मम्मी ने दिलाया था। और मेरी मम्मी की चॉइस काफ़ी अच्छी है कपड़ों को लेके। मम्मी अगर वीडियो देखेंगी तो कहेंगी अच्छा तारीफ़ करी। सो चलो चाय पी लेती हूँ। सो गाइस, हो चुकी हूँ मैं रेडी। और शक्ल से आपको डाउन डाउन दिख रही होंगी। एक्चुअली तबीयत सच में नहीं ठीक चल रही है, तो थोड़ा सा है ऐसा। और बस ये देखो, सूट पहना हुआ है। मैंने जितने भी कपड़े लिए हैं ना, सारे एक्सेल साइज़ के लिए हैं। हालांकि मुझे एल भी फिट हो जाता, पर मैंने सब एक्सेल लिए हैं क्योंकि इस टाइम पे वेट गेन होता है, पेट निकलता है, तो ढीला ढाला अच्छा लगता है। तो ये सारे कपड़े बाद में बेबी होने के बाद मुझे सब सही कराने पड़ेंगे, सब मतलब थोड़े थोड़े दबाने पड़ेंगे। सो बस ऐसे ही चल रहा है। मन कर रहा है सो जाऊँ, बहुत आंखें दर्द हो रही हैं। सो गाइज़, यहाँ पे बाहर सब लोग हवन कर रहे थे और मैं अंदर ही थी। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और मुझे फ़ीवर भी बहुत तेज़ हो गया था। सो इसकी वजह से मैं हवन तक पे नहीं आ पाई थी बाहर। और बेटू ने और दादा दादी ने और सब ने मिलके हवन कर लिया था। उसके बाद लास्ट में 5 मिनट के लिए इन्होंने मुझे कहा कि तुम भी आ जाओ और हवन में थोड़ी देर यहाँ पे बैठ जाओ। सो यहाँ पे शाम को भाभी लोग सब आए हुए थे। सो सब बैठे थे, बात बात हो रही थी और मैं भी बैठी हुई थी। और यहाँ पे चाय वाय पी हम लोगों ने। उसके बाद फिर सब साथ में यहाँ पे ऐसे ही बातें गाँव वाँव की कर रहे थे घर की। सो ये मेरी भाभी वो वाली हैं जिन्होंने लड्डू के टाइम पे जो मेरे साथ रुकी हुई थी और मेरी डिलीवरी के टाइम पे वही थी। और दूसरी भी मेरी जेठानी है, दोनों मेरी जेठानी हैं। मैं अपने घर पे छोटी हूँ। सो यहाँ पे रात में खाना वगैरह बन रहा था, जो रात का था वो सारी खाना बना नहीं था, सॉरी, खाना आया था बाहर से। सो ये मटर पनीर, छोले, राइस, पूड़ी, दाल तड़का, सैलेड, अचार, पापड़, ये सारी चीज़ें सब कुछ बाहर से आया था। सो रसगुल्ले वगैरह एवरीथिंग। हेलो गाइस, तो यहाँ पे मैं खाना सर्व कर रही हूँ। मेरी तबीयत नहीं ठीक है, फिर भी मैं काम कर रही हूँ। मुझे कोई खाना भी नहीं पूछता है। मेहनत करती है। हाँ सही बात उसके है। लिए लाइक जरूर से करना, भूलना मत। सही बात है, कोई नहीं करता भाभी। मतलब ही करना दुनिया, चाहिए, लोग मैं देख के निकल जाते हैं। गलत बात है, जरूर से आप लोग करिएगा, नहीं तो डांट पड़ेगी पक्का। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो कल का जो ब्लॉग था पूरे दिन का, सोचा था कि कल सेकंड डे था गणपति जी का। सोचा था आप लोगों को दर्शन कराऊंगी, वीडियोस बनाऊंगी और आप लोगों के साथ पूरा दिन का रूटीन जो रहेगा वो शेयर करूंगी। पर गाइज़, वो जो इंजेक्शन मुझे लगा था उसका साइड इफ़ेक्ट इस हद तक था कि मैं बेड से उठ नहीं पा रही थी। मतलब इतना ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट था। फेस पे स्वेलिंग अभी भी है, आप देख सकते हो, ये सब स्वेलिंग हो रखी है। मेरी पूरी बॉडी में कल स्वेलिंग हो गई थी और मैं बेड से नहीं उठ पा रही थी, आंखें नहीं खुल रही थी मेरी। उसके बाद शाम होते होते कहीं जाके मुझे थोड़ा सा बेटर फील हुआ। फिर घर में कल सबका खाना पीना था बाहर से, जैसे जितने भी लोग आए हुए थे सबका खाना पीना कल था घर पे। तो वो सब में फिर अब अच्छा नहीं लगता कि मेरे सब घर के बड़े आके काम कर रहे हो और मैं बैठी हुई हूँ। तो थोड़ा सा हिम्मत करके मुझे खड़े होना हुआ
और उसके बाद फिर वो उसका छोटे छोटे क्लिप्स हैं वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और फिर रात में मैंने कोई व्लॉगिंग नहीं की क्योंकि रात में फिर से मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मतलब इतना वीकनेस, वो इंजेक्शन जैसे जैसे ब्लड में डिज़ोल्व होता है वैसे वैसे शरीर में एकदम पेन, स्वेलिंग, फीवर और हेडेक और बहुत सारी चीज़ें आपकी बॉडी में स्टार्ट हो जाती है। तो ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स थे उस इंजेक्शन के जो बहुत ज़्यादा गंदे थे, मुझे बहुत तकलीफ़ हुई जिनसे, और मैंने बहुत झेला। सीरियसली गाइस, मैं यही कहती हूँ भगवान ने ऐसा दिन किसी को भी ना दिखाए। सोचो मेरे घर में गणपति बैठे थे और मेरी इतनी हिम्मत नहीं कि मैं 4 कदम चल के दर्शन कर लूँ उनके। हवन में मैं कैसे गई हूँ, हवन हो रहा था, मेरे हस्बैंड ने बोला कि आके हवन में बैठ जाओ और 2 मिनट के लिए आ जाओ, और मैं जैसे ही वहाँ पे गई मेरे को ऐसा लगा कि अब गिर जाऊँगी ऐसे, इतना मुझे धुंधलापन दिख रहा था। तो किसी तरह 1-2 बार मैंने डाल के मैं तुरंत अंदर आके लेट गई। तो मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा। उस इंजेक्शन से ज़्यादा तकलीफ़ हुई है, मतलब वो इंजेक्शन का जो असर था वो बहुत गंदा था। तो बस यही सारी हालचाल है, और अब आज एक नया ब्लॉग शुरू करेंगे और आपको दिखाएंगे। उम्मीद है आज का दिन मेरा अच्छा जाएगा क्योंकि मुंबई जब से आई हूँ परेशान ही हूँ, एक भी दिन अच्छा नहीं गया है। सुबह से मैं नहा के अभी अभी आई हूँ और अब चल रही हूँ रेडी होने। और आज मैंने सिर्फ लोअर टी शर्ट ही पहन रखा है क्योंकि आज घर पे कोई आएगा नहीं, और ऐसा मतलब जैसे हर रोज़ 3 दिन कोई ना कोई आता है, तो अभी किसी का आने का है भी नहीं। कोई आने वाला होता है तो मैं सूट वूट पहन लेती हूँ क्योंकि इस टाइम पे मुझे कंफर्टेबल यही कपड़ों में होता है, जैसे ढीले ढाले लोअर टी शर्ट में। सो मैंने लोअर टी शर्ट ही पहना है। और अभी हेल्थ अपडेट दूँ तो तबीयत थोड़ी सी बेटर फील हो रही। सो गाइज़, आज गणपति बप्पा का 3rd डे है और आज ही शाम को विसर्जन भी होगा। सुबह मुझे काफ़ी बेटर फील हो रहा था। मैं आगे के रूम में जाके मैंने दर्शन वर्शन किए और आरती भी करी साथ में। जब तबीयत सही रहती है तो सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। जब अंदर से ही आपको अच्छा फील नहीं हो रहा होता है तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। मोरया, मोरया रे, मोरया रे बप्पा मोरया। पिता महादेवा की सवारी। यहाँ पे हम लोग अपनी सोसाइटी के मंदिर में नीचे दर्शन करने आए थे और आज मुझे काफ़ी अच्छा फील हो रहा था। आज मैं नीचे भी गई थी और यहाँ पे अभी नाश्ता करने के लिए हम लोग बाहर आए हुए थे। घर आने के बाद पतिदेव जी ने बनाया था बीटरूट और पालक का जूस, मैंने वो पिया। उसके बाद फिर हम शाम हुई तो हम सब ने मिल के आरती की और आज तीसरा दिन है। आज गणपति बप्पा का विसर्जन है। फिर हम सब निकल गए विसर्जन करने के लिए। और वैसे तो हम लोगों ने सोचा था कि काफ़ी धूमधाम से विसर्जन करेंगे, पर इस बार मेरी तबीयत, लड्डू की तबीयत, हम लोगों का बहुत अप्स डाउन्स हुए। जिसके कारण हम लोग आपस में ही, फैमिली में ही सब ने मिल के विसर्जन कर लिया। और बस यहाँ पे अब हम पहुँच चुके हैं तालाब पे और यहाँ पे आरती फिर से एक बार करी जाती है। और उसके बाद आप सब भी आखिरी बार दर्शन कर लीजिए बप्पा के, क्योंकि अभी बप्पा जा रहे हैं। अब देखो साल भर बाद क्या होता है। वैसे हमारी 5 साल की मन्नत थी तो 5 साल तो पूरे हो चुके हैं। और यहाँ पे मम्मी थोड़ा इमोशनल हो गई थी। ऐसा होता है कि जब आप बप्पा की विदाई करते हैं तो खुद के भी आंसू आ जाते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है घर से कोई एक सदस्य चला गया है, कोई परिवार का हिस्सा चला गया है। पतिदेव जी भी यहाँ पे जा रहे हैं बीच में और साथ में वहाँ पे विसर्जन के लिए। और मैं भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। मतलब मुझे भी बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था कि इस बार पापा हमारे घर में 3 दिन थे और 3 दिन में मैं इतनी ज़्यादा मेरी हालत ख़राब थी कि मैं आरती तक में नहीं प्रॉपर आ पा रही थी और मतलब मैं बैठ तक नहीं पा रही थी। तो बस मैं यही प्रे करती हूँ कि भगवान इस बार हमारी लाइफ में सब कुछ अच्छा कर दे और आने वाले जितने भी साल हों सब खुशियों से भरे हों और सब कुछ अच्छा हो। विसर्जन करके हम लोग आ चुके हैं और अभी मैंने चाय बनाई थी सबके लिए। सब चाय पी रहे हैं। अब मुझे कल से आज थोड़ा सा बेटर फील हुआ है। मतलब मैं 2 दिन से इतना परेशान थी और कल तो शाम को मतलब उठना ही था। काम तो थोड़ा बहुत करना ही पड़ता है क्योंकि सब लोग हैं घर में, तो आप कैसे लेट हो गए कि नहीं आपको लेटना है, आप काम नहीं करोगे, तो कुछ ना कुछ तो करना ही रहता है।
तो उसके बाद सुबह आज काफ़ी बेटर फील हुआ है। सो मैंने जो मुझसे थोड़ा बहुत हो पाया मैंने किया है। और उसके बाद आज गणपति जी चले गए हैं। सो बस ये प्रे करती हूँ कि भगवान सबको, आप सबको, हम सबको खूब खुश रखे, आने वाले साल हमारे सबके खुशी से भरे हो। और बस अभी देखो कहीं जाती हूँ तो दिखाऊंगी, अगर बाहर कहीं जाते हैं अभी